बात सरकार अगर नहीं मानेंगी तो हम लोग पूरे बिहार को चक्का जाम करेंगे, छिड़काव को बाधित करेंगे, सरकार का कोई भी काम नहीं होने देंगे। मैट्रिक वाले कर्मचारी हमारे यहाँ जो 80 से काम कर रहे हैं, आज उनको अगर हम कह देंगे कि आपकी और अंतिम में अगर हमारी सरकार मांग ना सुनी तो इसी गर्दनी बाग में हम लोग कर्मचारी आत्मदाह करने का काम करेंगे। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर। छिड़काव कर्मी लोग हैं, अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पे गर्दनी बाग में आए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से अपनी मांगों को लेकर आए हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजेश कुमार रजक हुआ, पटना से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी बात 9 जनवरी 2023 को तेजस्वी यादव से वार्ता हुई भाकपा माले के विधायक सतदेव राम के नेतृत्व के द्वारा। उसमें स्पष्ट रूप से हमारी विभागीय चीज़ को देखते हुए स्पष्ट बोला गया कि आप लोग मार्च भर रुक जाइए, आप लोग की बहाली की काम की जाएगी। मगर इस कंडीशन में हम लोग का हर जिला का पैनल बन चुका है, आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया हो चुकी है। पटना जिला का भी तत्काल में 2021 के दिसंबर से जो बैठक शुरू हुआ समायोजन और नियुक्ति का, 2022 के 29 नवंबर तक 2022 तक बैठक किया गया, मगर इसमें बहाली नहीं की गई। इसमें हम लोग तेजस्वी यादव से मिलकर इस बात को जब रखें, वो स्पष्ट रूप से बोले कि आप लोग का विभागीय प्रक्रिया हुआ है, हमें थोड़ा आप लोग टाइम दें, हम आपके साथ हैं, आप लोग के साथ न्याय होगा। मगर ये न्याय के साथ आगे विभाग का कोई विकास पे काम हम लोग का नहीं दिख रहा है। इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह है कि हम लोग 40 वर्ष से जो काम करते आए हैं और हमारी नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर हुई थी, आज के डेट में समान प्रशासन विभाग के आलोक में, चयन आयोग के आलोक में हमारे राज्य स्तरीय कोई भी कर्मचारी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो इस कंडिका में आएंगे। हमारी एक ही आग्रह है स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी यादव से कि हम लोग 40 वर्ष से जो सेवा किए हैं, नॉन मैट्रिक वाले कर्मचारी हमारे यहाँ जो 80 से काम कर रहे हैं, आज उनको अगर हम कह देंगे कि आपकी नौकरी नहीं होगी और हम मैट्रिक पास वाले की नौकरी होगी, क्या बीतेगा वो कर्मचारी पे? इसकी ख्याल रखते हुए हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके हाथ और अधिकार में है कि ये 40 वर्ष को देखते हुए अपने ओर से विभागीय मंत्री हैं हमारे स्वास्थ्य के, वो अगर चाहेंगे तो हम लोग के राज्य स्तरीय डीटी छिड़काव कर्मचारी का कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग सारे कर्मचारी हताश हो गए हैं। अगर बिहार सरकार हमारी काम नहीं करेगी समायोजन नियुक्ति, हम बिहार स्तर पे सारे संगठन का नेता एक लक्ष्य बना लिए हैं कि इस बार न सरकार की ट्रेनिंग होगी और न छिड़काव करेंगे, और अंतिम में अगर हमारी सरकार मांग ना सुनी तो इसी गर्दनी बाग में हम लोग कर्मचारी आत्मदाह करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी तो बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार उनकी बन गई है तो पहली कलम से हम 10 लाख नौकरियां देंगे। बिहार आपको क्या लगता है आपको नौकरी मिलेगा? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बोले, माननीय तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो भी रोजगार और 10 लाख की नौकरी की बात बोले। तो हम लोग 10 लाख की नौकरी में क्या 80 से आज तक 40 वर्ष से जो काम कर रहे हैं वो 10 लाख की गिनती में हम लोग नहीं आते हैं स्वास्थ्य का मामला। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको हर बहू अवगत है हमारे डीजीटी से कालाजार से कि ये लोग 40 वर्ष से काम कर रहे हैं। 2015 से हम लोग लड़ाई कंटिन्यू लड़ रहे हैं। गर्दनी बाग 2017 से आज 2023 तक राजेश कुमार रजक एक दलित समाज से है और सालों साल इस दरबार में हम रहते हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। संडे हो या मंडे 300 दिन सरकार से अपनी फरियाद लगाते हैं, मगर आज तक बिहार गवर्नमेंट दलित पे सिर्फ राजनीति करती है, दलित के साथ न्याय नहीं अन्याय कर रही है। अगर हम लोग दलित के साथ न्याय कर देंगे, आने वाले सरकार के समर्थन में हम लोग हमेशा वोट दिए हैं और आज भी हम लोग बिहार में 30 से 32 हज़ार कर्मचारी हैं, कम से कम 2 लाख वोट के मालिक हम लोग हैं। बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह है कि हमारी बात को जो आपके तक पहुंचाई गई है उस मांग पत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग का विभागीय आदेश करते हुए हम लोग समान प्रशासन विभाग के कंडिका में हम लोग नहीं आते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, डिप्टी सीएम हैं, इस स्तर पे आप हमारी विभागीय घोषणा कर दीजिए और हम लोग का विभागीय बहाली का काम किया जाए, जिससे हम लोग को न्याय होगा और हम लोग पूरे बिहार के राज्य स्तरीय कर्मचारी डीजीटी आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार रजक, प्रदेश अध्यक्ष पटना। अरे हम लोग छिड़काव कर्मी हैं, हम लोग 32 साल से, कोई 22 साल से 85 से लोग काम करते आ रहे हैं। कुछ जिला में समायोजन हुआ, कुछ जिला में समायोजन नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इतना सरकार का जो संस्था जो चलती है कालाजार उन्मूलन, उसमें हम लोग तहे दिल से मेहनत किए और उन्मूलन को पूरा भी किए। अभी जो बिहार में कालाजार है उन्मूलन की ओर है, यानी कालाजार बीमारी ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को समायोजन नहीं हुआ सरकार की तरफ से। वही साल में 60 दिन काम मिलता है और मांगने के तौर पर 400-500 रुपया डेली बेसिस मिलता है। कोई भत्ता, कोई साइकिल की से जाना पड़ता है, कोई किराया, कोई कुछ नहीं मिलता है।
जिला में लोग ट्रेनिंग में बुलाते हैं, वो भी पैसा नहीं देते हैं। हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग भूखे मर रहे हैं, बाल बच्चा तरस रहा है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करे, बेटी के अच्छे घर में शादी करे। हम लोग का खुद बेरोजगार, रोजगार होते हुए भी बेरोजगार है। सबसे बड़ा चीज़ हम लोग को जो दवा है इतना जलनशील है, जो दवा पड़ने पर पूरा मुंह चेहरा लड़ता है। इस जेठ बैसाख के धूप में माथा के पसीना देव एड़ी होकर चूता है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं। हम ही लोगों की कृपा से कोरोना काल में अपने जान के बाजी सारा छिड़काव कर्मी लगा करके और दवा छीटा, लेकिन 60 दिन में ही काम मिलता है। एक बाद हम लोग कहते हैं अस्थायी नियुक्ति हम लोग को किया जाए, सरकार आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए हम लोग आए अस्थायी नियुक्ति के लिए हम लोग को हमसे एक सीनियर बैच के 91 तक के लिया गया है। हम लोग 92 वाले लोग बचे हुए हैं। क्या नाम हुआ? उमेश कुमार, मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष। ये आज एक ही दिन का था कि आगे आप भी करेंगे? एक ही दिन किया है। अगर बात सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग पूरे बिहार को चक्का जाम करेंगे, छिड़काव को बाधित करेंगे, सरकार का कोई भी काम नहीं होने देंगे। हम लोग अपने मांग को रखेंगे। अपना पूरा परिचय दे दें। वीरेंद्र कुमार, जिला सचिव, मुजफ्फरपुर। जिंदाबाद जिंदाबाद शिकायत जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद